सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। नमस्कार। औरत के जीवन की विडंबना कल भी वही, आज भी वही। इस बदलती दुनिया में स्त्री की पीड़ा नहीं बदली। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इस समाज की रूढ़िवादी जंजीरों ने औरत को जकड़ रखा है और उसका दर्द झेलती औरत पुरुषों की विकृत मानसिकता और दरिद्री ने औरत को जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया। कुछ की कहानियां तो खबरों और समाचार पत्रों में छप जाती हैं, लेकिन कितनी ही औरतें हैं जिनकी कहानी गुमनामी की राख में दबकर रह जाती है। ऐसी ही त्रासदी और औरत की आशा और हिम्मत को दर्शाता प्रस्तुत है हमारा नाटक उजास अर्थात प्रकाश। आइए देखिए। आज के युग की स्त्री जिसका नाम है रेवती का एक भयानक दर्दनाक स्वप्न जो आपको अतीत में ले जा रहा है। उड़ीसा के मशहूर लेखक फकीर मोहन सेनापति 1898 की पुरानी रेवती के जीवन की व्यथा, जिसे समाज ने पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, ऐसी तमाम लड़कियों का दर्द जिनको अंततः मौत का रास्ता चुनना पड़ा, मृत्यु को गले लगाना पड़ा, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उस पीड़ा में निरंतर जल रही है। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी और तब तक नहीं मिलेगी जब तक आज की नई रेवती जागेगी नहीं, हिम्मत का उजास फैलाएगी नहीं। वे आत्माएं शांत नहीं होंगी, वो आत्माएं शांत नहीं होंगी, वो आत्माएं शांत नहीं होंगी।
पंखों को परंपराओं की बेड़ियों से बांध दिया गया था, बांध दिया गया था, बांध दिया गया था। अंधियारा घना सही पर दीपक बुझा नहीं, रेवती तू चल पड़ी तेरी राह रुकी नहीं। आंधिया याद आई राह कांटों से भरी, तेरी जिद ने फिर भी इतिहास की धारा बदली। रेवती तू दीपक है जो युगों तक जलेगा, आशा का सूरज बन हर हृदय में ढलेगा, हर हृदय में ढलेगा, हर हृदय में ढलेगा। आज मेरे शब्द छोटे हैं, पर कल यही शब्द आंदोलन की गूंज बनेंगे और मैं वही पहली दीप बनूंगी जो खुद जलकर औरों को राह दिखाएगा, जो खुद पिघलकर औरों को ताकत देगा। आज लोग मुझे अकेली समझते हैं, अकेली। सपने में पीड़िता से बातें करती रेवती, उसकी पीड़ा का अनुभव करती रेवती। तुम अकेली सी हो। बचपन में एक लड़की ने अपनी पढ़ाई के लिए सब कुछ खो दिया था, पर आज हम सब मिलकर उसकी आवाज को जीवित करेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है, जो छीन लिया गया था उसे वापस लाना है। सुनो, मैं तुम्हारी अधूरी कहानी पूरी करने निकली हूँ। हाथों में किताब, आंखों में सपना, रेवती अब डरती नहीं अपनी। ठोकरें खाई, आंधियां झेली, फिर भी उसकी राह ना हुई अकेली। अंधेरों से लड़कर उजाला जलाना है, गिरकर भी उठना और आगे बढ़ जाना है। अब उसकी आवाज दबाई ना जाएगी। रेवती की कहानी फिर से दोहराई जाएगी, फिर से दोहराई जाएगी, फिर से दोहराई जाएगी।
झुकी नजरें, अब नारी अपनी कहानी खुद लिखेगी। हम रेवती है हर युग की, हर युग की, हर युग की। मैं भी तो समाज के विपरीत दिशा में चलने की कोशिश कर रही थी और एक एक कदम सब छूटते गए। बाबूजी, बासु मास्टर जी और दादी माँ सब मुझे छोड़कर चले गए और मैं अकेली रह गई। लेकिन सुनो, लेकिन अकेलापन मंजिल को नहीं रोकता, हिम्मत की कमी रोकती है। सुनो, मैं आई हूँ तुम्हारी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। तो क्या तुम मेरे हिस्से की भी लड़ाई लड़ोगी? हाँ, लड़ूंगी, ताकि कोई अगले व्यक्ति को लड़ना न पड़े। मैं देख रही हूँ आज भी मेरे जैसे बहुत सारे लड़कियां रेवती करते लड़ लहूलुहान हो रहे हैं, लहूलुहान। जो अधूरी रही थी कहानी, अब उसे पूरा करना है। रेवती से एवरी तक हर पीढ़ी की पीड़ा को स्वर देना है। जो सपने दबाए गए थे, अब उन्हें खुलकर उड़ाना है। जो आवाजें रोकी गई थी, अब उन्हें गगन तक पहुंचाना है। रेवती से एवरी तक हर लड़की को उजास देना है। अंधेरों को मिटाकर हर आंख में रोशनी जगाना है। हर आंख में रोशनी जगाना है। हर आंख में रोशनी जगाना है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मोबाइल है, शिक्षा है, कानून है, पढ़ने और लिखने की ताकत है। पर मेरे समय में क्या था? सिर्फ सपने, और उन सपनों पर भी पहरे थे। हमारी किताबों को जला दिया गया, हमारी आवाज को दबा दिया गया, हमारे अरमानों को कैद कर दिया गया। और तुम कहती हो मैं कमजोर थी? मैं कमजोर नहीं थी। कमजोर
अरे ये कौन आ रहा है? तुम्हारे चेहरे पर ये निशान क्यों है? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? ये कौन सा जज्बा है जो अब तक रीत रहा है? ये कौन सा जज्बा
पर उसे आत्माहुति ना देनी पड़ती, लेकिन उसकी इस आग में पूरे समाज को जलना होगा। सोनाश्री का शरीर तो कब का मर गया, लेकिन आत्मा आज भी जल रही है। अब लपटें बाहर नहीं दिखती, पर आत्मा आज भी धधक रही है। एक ऐसी आग जिसे समाज की चुप्पी ने बार बार भड़काया, बार बार भड़काया। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बा मेरे सामने नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ ये जज्बे इतने गहरे हैं कि मौत के बाद भी रीत रहे हैं, मौत के बाद भी रीत रहे हैं। पर सोचो, क्या खुद को खत्म कर देना यही चाहता है? या कोई चीज हमें तकलीफ करनी चाहिए? क्या यही चाहता है? हम चल के रात बन जाए और हमारी सबकी जिंदगी, क्या यही चाहता है? नहीं, हमारी जिंदगी ये बंदा इस दुनिया को राज करता था। पर खुद को खत्म कर देना समाज की तरह है। हम खत्म हुए, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारी जीत होगी, यही हमारी जीत। तुम्हारी रात रोशनी नहीं, अंधेरा फैलता है अंधेरा। अगर तुम जलकर खत्म हो जाओगी तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं तुम दोनों की आंखों देख सकती हूँ। क्या जलकर खत्म हो जाना भी एक रास्ता है? सुनो, इस आग को अपने अंदर रखो, लेकिन जलाने के लिए नहीं, रोशनी के लिए। अगर तुम बुझ गए तो ये अंधेरा जीत जाएगा। सुनो, हाँ, सिर्फ 4 बातें नहीं, 4 दिशाओं की आवाज है। अतीत की सीख, वर्तमान की हिम्मत। न डरेंगे न बुझेंगे, हमारा उजास बुझने वाला नहीं, ये अंधेरे से टकराएगा, सूरज बनकर उगेगा। हमारा उजास जलता रहेगा, हर अंधेरे को हराता रहेगा, हर अंधेरे को हराता रहेगा। हे प्रभु, ये जलने मरने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा?
सीखने का हर क्षण नया जन्म है। तू किताब पढ़े या जिंदगी, हर अनुभव तुझे शक्ति देगा।